नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर स्वाभ अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का अंतिम प्रश्न क्रमांक 15 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो क्या बोल दिया है कि एक मीनार खड़ी हुई है और इसके पाद से, ये पाद यानी कि निचला बिंदु होता है, यहाँ पर एक सीधा राजमार्ग है। ठीक है, तो उसने एक बोला है, क्या बोला है, फिर से रिपीट कर लेते हैं कि एक सीधा राजमार्ग, तो सीधा राजमार्ग ये बना लिया, एक मीनार के पाद तक जाता है। तो मीनार ये खड़ी हुई है और इसका पाद यानी कि निचला बिंदु तक जा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, तो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, ये खड़ा है, मान लो कि ये बिंदु की तरफ अपन ने दिखा दिया कि ये एक आदमी खड़ा है। खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो उसने क्या देखा कि जब वो यहाँ से खड़ा था तो उसने नीचे की तरफ देखा, तो एक कार है जो उसे देख रहा है, तो उसका कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का ये कोण बन रहा है। और चूंकि ये बनाएगा अवनमन कोण, अवनमन कोण ऊपर से बनता है और उन्नयन कोण नीचे से बनता है, ये अवनमन कोण है। तो ये बन रहा है उसका कितने का? 30 का। तो ये 30 के कोण से देख रहा है। अब चूंकि इस पर 30 का कोण बन रहा है तो नीचे भी 30 का ही कोण बनेगा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब उसके बाद पढ़ते हैं क्या बोला है उसने। 30 के कोण पर, अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर, अब पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। तो उसने क्या बोला कि ये कार जो है, जब वो पहले देख रहा था 30 का कोण था, अब ये एक समान चाल से आगे की तरफ जा रही है, ये कार यहाँ तक पहुँची होगी। एक समान चाल से जाता है। तो 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण, अब इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग गया? 6 सेकंड लग गए। तो ये यहाँ तक पहुँच गई ये कार। अब इसको लगे हैं 6 सेकंड। कितने? 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने में। हाँ, इतनी चीज़ बोल दी उसने। उसने बोला 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। अब कार का जो अवनमन कोण है वो कितना हो गया? 60 हो गया। कहाँ तक? यहाँ तक। तो यहाँ पर कोण जो बनेगा वो कितने का बनेगा? ये बन रहा है 60 का। 60 का कोण बन रहा है ना? तो यही है 60 का कोण। इतनी चीज़ हो गई। तो 60 का कोण हो गया इस बिंदु से मीनार के पाद तक। अब इस बिंदु से, कौन से वाले बिंदु से? ये वाले बिंदु से। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है हमें। तो चलो इनके पहले नाम रख दें। तो इसका नाम हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, इसे बोल देंगे हम सी, ये हो गया डी। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा ये है कि बिंदु सी से मीनार के पाद यानी कि बिंदु बी तक पहुंचने में लिया गया समय हमसे मांगा है कि कितना होगा, ये बताओ। इतनी चीज़ मांगी है हमसे। तो चलो पहले माना लिख लेते हैं इसमें। तो यहाँ हमने माना लिख लिया है। माना बिंदु सी से मीनार तक जाने में लगा समय x है। तो ये हमने लिख दिया है। अब हमारे पास बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे हम और उसमें मान रखेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज है हमारा त्रिभुज, कौन सा वाला? ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर क्या होगा हमारा? लंब बटे आधार। नीचे लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो थीटा हमारे यहाँ पर कितना है? थीटा है हमारा बड़े वाले के लिए 30। तो tan 30। लंब कितना है? लंब कुछ नहीं है, तो लंब को h मान लेंगे। ये h मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो लंब हो गया हमारा कितना? h। आधार कितना हो गया? x प्लस 6। यह आधार हो गया हमारा। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 6। कैची गुणा करा दो, इसका इसमें, इसका इसमें। तो x प्लस 6 का 1 में कराया तो 6 आ जाएगा, x प्लस 6 बराबर h का √3 में कराया तो h √3 ही आ गया। तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब लेते हैं दूसरा वाला त्रिभुज। अब कौन सा लेंगे हम?
छोटा वाला त्रिभुज। त्रिभुज छोटा वाला जो है उसका नाम है क्या कि ABC। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद की अगली लाइन पर अब हम लेते हैं कि tan थीटा। अब चूंकि छोटा वाला त्रिभुज लिया है तो उसमें जो कोण बन रहा है हमारा वो बन रहा है 60 का, तो हम 60 रखेंगे। तो tan 60, लंब कितना है हमारा, लंब है h, वो तो बदलेगा ही नहीं। और आधार जो है, आधार वो कितना है, ये यहाँ तक x, तो लेंगे x, तो ये ले लिया x। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x। इसके नीचे एक मानो कि h ही गुणा कराओ, तो देखो h बन जाए h और x का √3 में करेंगे तो √3x, इतनी चीज़ बन गई। हमको चाहिए क्या, x, वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा ये मालूम करना है हमें। तो ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालते हैं अपन। नहीं, x का मान हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें h का मान जो निकला है ना हमारा, इस मान को ही समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 में h का मान रखने पर, मान h का तो लिख ही दिया, h का मान रखने पर, तो ये लिख दिया अपन ने। अब समीकरण 1 भी नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा कि x + 6 बराबर h√3। अब यहाँ पर जो हमें h का मान चाहिए तो h का मान आएगा, तो क्या होगा कि h के जगह पर आ जाएगा √3x और उसके साथ में √3 पहले से लिखा हुआ तो वो आ जाएगा, ये आ गया इस तरह से। अब क्या है कि √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो सिंपल 3 आएगा और x तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर 6 था तो 6 वही के वहीं रह जाएगा। ये जो x है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ इस साइड जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर देखें कि 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2x, 6 बराबर, तो 2 से काट दो, 2 से कटेगा तो क्या कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं ये इतना। अब क्या करें कि x बराबर जो हमारे पास मान आया है वो आया है 3, और हमसे ये तो पूछा था कि कार द्वारा लिए गए समय, तो भाई x बराबर 3 आ गया, यानी कि 3 सेकंड लगेंगे। तो हम लिख देंगे इसे लैंग्वेज में, तो यहाँ हमने लिख दिया है कि कार द्वारा मीनार तक पहुँचने में लगा समय x बराबर 3 सेकंड है। और इसी के साथ साथ हमारा आज प्रश्न क्रमांक 5 भी समाप्त हो गया। और हमारे जो चैप्टर 9 था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वो भी हमारा आज समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।